हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी हियर और आज हम बात करेंगे ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन ज़रूर आ ही जाता है, कई बार आया है और इस वीडियो के एंड तक आज आप ये डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे या पता लग जाएगा आपको कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते क्या हैं, क्योंकि बहुत आसान है बट जब क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो क्या इसका यूज है, कहाँ पर यूज होते हैं, क्या मीनिंग है, किस तरह के हो सकते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन को एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन को ओपन एंडेड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कब इनका यूज किया जा सकता है और क्या सिचुएशंस में इनका यूज हो सकता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियो रहेगा बट इट विल बी यूजफुल। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस तो होते क्या हैं? तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट हैव अनलिमिटेड रेस्पॉन्स ऑप्शंस। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ओपन एंडेड मतलब जो ओपन एंडेड है, जिनका एंड ओपन है, इतने तो मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज या थॉट प्रोसेस ओपन है, आप कितना भी सोच सकते हैं। तो इनका अनलिमिटेड रेस्पॉन्स हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कुछ लिमिट, ऐसा नहीं है कोई रेस्ट्रिक्शन है कि एक लिमिट में आंसर देना है। अनलिमिटेड रेस्पॉन्स हो सकता है, बिल्कुल ओपन एंड हो सकता है, मतलब एक आप ब्रॉडर आंसर कर सकते हैं। आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, विच इज लिमिटेड रेस्पॉन्स, मतलब जिसके पास लिमिटेड रेस्पॉन्स है, वो क्वेश्चन जिसके लिए आपके पास लिमिटेड रेस्पॉन्स होंगे, दैट विल बी कॉल्ड अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आगे और अच्छे से समझेंगे इसको। ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अभी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट अलाउ फॉर वेरियस रेस्पॉन्स ऑप्शंस। ये हम बात कर चुके हैं कि जो बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस के लिए अलाउ करते हैं, जो हमें परमिशन देता है कि हम अलग अलग रेस्पॉन्स दे सकें किसी एक क्वेश्चन का, ना कि कोई पर्टिकुलर एक ही जवाब हो हमारे पास। ओपन एंडेड क्वेश्चंस डू नॉट एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर आंसर। तो ये एक पर्टिकुलर आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वेरी कर सकता है आंसर सेम क्वेश्चन के लिए, अलग अलग लोगों का आंसर वेरी कर सकता है। Rather they allow the individual providing the response to answer however he chooses। तो यहाँ पे वो आंसर करने वाले बंदे पर छोड़ देते हैं कि भाई जैसे तुम्हें आंसर करना है वैसे वो अपना चूज कर सकता है, अपने दायरे को बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वर्ड में या पर्टिकुलर ही आंसर होगा उसका, वो अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकता है। तो जो एक वो क्वेश्चन जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली अपना आंसर दे सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आंसर को, अपनी थॉट प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, तो वो होगा एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। आगे चलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ये बहुत ही डेली यूज में आने वाले एग्जाम्पल हैं। वीडियो के लास्ट में हम एक दो क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे जो सीटेट में आ सकते हैं या वैसे ही क्वेश्चन लगभग आए भी हैं। तो नॉर्मल अगर डेली लाइफ में देखें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो वेयर डिड यू गो टुडे? तो आज तुम कहाँ गए थे? अब यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन में बहुत कुछ बताया जा सकता है। और वॉट वॉज योर चाइल्डहुड लाइक? अब चाइल्डहुड के बारे में आपसे कोई पूछने लगे तो पता नहीं कितनी चीजें होंगी, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा कि बस कह दो कि अच्छा या बुरा। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि हाउ वॉज योर चाइल्डहुड, तो यहाँ पे सिर्फ गुड और बैड का ऑप्शन रह जाता है, तो वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा। हाउ डिड यू डिसाइड टू एंटर दिस प्रोफेशन? तो कोई भी प्रोफेशन है उसके लिए कैसे आपने डिसाइड किया एंटर करना, तो इसमें आपकी पूरी थॉट प्रोसेस होगा, अब तक की पूरी जर्नी होगी किसी प्रोफेशन में एंटर करने से पहले, जो भी आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहा है वो सब आप पूरा बता पाएंगे। तो जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले बोलने की या मतलब अपने एक्सप्रेस करने की अपने आइडियाज को, तो वो क्या होगा, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। और ऐसे क्वेश्चन जॉब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो अगर एक याद रखने के लिए रखा जाए कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर कॉमन इन जॉब इंटरव्यूज, क्योंकि वो जानना चाहते हैं तो वहाँ पे जॉब इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चंस यूज होते हैं जो कॉमनली, तो वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या है? तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट डू नॉट अलाउ फॉर वेरियस रेस्पॉन्स ऑप्शंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट अ पर्टिकुलर आंसर। तो इनका एक पर्टिकुलर आंसर होता है और ये अलाउ नहीं करते, वेरियस रेस्पॉन्स नहीं दे सकते आप एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, बहुत अलग अलग जवाब नहीं दे सकते आप, एक पर्टिकुलर कोई आंसर होगा उसी को आपको देना होगा। सेकेंड पॉइंट है द आंसर टू क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर लिमिटेड। बिल्कुल जब कोई लिमिटेड आंसर होगा तो आपके पास ऑप्शन भी लिमिटेड रह जाते हैं और कुछ सर्टेन आंसर्स के लिए ही ये रिक्वायर करता है क्वेश्चन।
टिपिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लैंड देमसेल्व्स टू येस और नो। ये येस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पर आप हाँ या ना, मतलब जैसा कि वहाँ पर पूछा जा रहा था हाउ वाज योर चाइल्डहुड, तो अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन अगर पूछा जाता है कि वेदर इट वाज गुड और नॉट, तो यहाँ पे येस और नो वाला जो था ऑप्शन, तो ये क्लोज एंडेड बन जाता। तो यूजुअली स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बिल्कुल उल्टे होंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन से जो हमने पढ़े थे। डिड यू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे पूछा कि भाई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो क्या कहोगे? येस और नो में आंसर करोगे तो क्या होगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपके जो आंसर करने के जो दरवाजे हैं एक तरह से क्लोज हैं, मतलब बहुत लिमिटेड हैं अगर कहें तो। विल यू ईट डिनर विद अस, अब किसी ने पूछा है डिनर करने के लिए, तो येस और नो ही बोलोगे, है ना। तो व्हेन वर यू बॉर्न, अब पूछ लिया कि कब पैदा हुए थे। अब इसमें क्या कोई रामायण थोड़ा ना सुना सकते हो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है तो आंसर करोगे डेट ऑफ बर्थ या जो भी ईयर होगा, कोई भी एक स्पेसिफिक आंसर करना होगा। एज यू कैन सी द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विल बी मच लेस इन्वॉल्व्ड देन दोज ऑफ द ओपन क्वेश्चंस। तो ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें ये इन्वॉल्व नहीं करते सामने वाले को, कम चीजें एकदम क्विकली आंसर के लिए, बहुत जल्दी से अगर आंसर निकलवाना है तो ये पूछे जाते हैं। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, कि इनको आपको एक क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, तो आपका फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, और डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पे जब पूछा कि फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है, तो ये क्या था? ओपन एंडेड क्वेश्चन था, है ना। तो उसमें पूरा आप बता सकते हैं कि ये पसंद है इसलिए पसंद है ये सब। और जब पूछा डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो येस और नो का ही ऑप्शन रह जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि व्हाट होमवर्क डू यू हैव टू कंप्लीट, क्या होमवर्क तुम्हें करना है, और डू यू हैव मैथ होमवर्क। अब यहाँ पे जब पूछा कि होमवर्क करना है तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जब पूछा कि मैथ का होमवर्क, स्पेसिफिक कर दिया अब हमने क्वेश्चन को कि सिर्फ मैथ का होमवर्क क्या मिला है तुम्हें या नहीं, तो यहाँ पे येस और नो ही होगा। तो जब भी स्पेसिफिक कर देगा क्वेश्चन को तो वो एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा जिसका एक पर्टिकुलर येस और नो, हाँ या ना वाला आंसर होगा, या एक स्पेसिफिक आंसर होगा, पर्टिकुलर आंसर होगा कोई। और अगर वो ऑप्शन दे रहा है अपनी थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो होगा एक ओपन एंडेड आंसर। तो व्हेन इज योर बर्थडे, इज योर बर्थडे इन मे, तो व्हेन इज योर बर्थडे में बताया जा सकता है, थोड़ा बहुत ऑप्शन है। तो अगर पूछा है कि इज योर बर्थडे इन मे में होता है या नहीं, तो फिर वहां पर सिर्फ येस और नो में ही आंसर किया जा सकता है। कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट जिस तरह से आते हैं वहां पर अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए तो आसानी से हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल लाइफ सिचुएशंस में है, बाकी जो मैथ्स से रिलेट करके कई बार दे देता है या पेडागोजी से रिलेट करके दे देगा सीटेट में, तो वहां पर भी आसानी से हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम इजी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन सके, क्योंकि कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज कर देता है ये टॉपिक, बट इजी है, बहुत इजी है। 1-2 नंबर जो भी होगा फ्री का है वो। हाउ इज ईच क्वेश्चन यूज्ड, अब बात आती है कि ये क्वेश्चंस को यूज कहाँ पे किया जा सकता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर बेस्ट यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में समझा जा रहा है, सीखा जा रहा है, तब ओपन एंडेड क्वेश्चंस काम में आते हैं। और जॉब इंटरव्यूज में या ऐसे टाइप जो क्वेश्चन हमारे होते हैं वहां पर ये हेल्पफुल होते हैं, या जो इनकम्प्लीट स्टोरीज दी जाती हैं बुक में बच्चों की, देखा हो तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि इसको कंप्लीट करो, सेंटेंस को या स्टोरी को कंप्लीट करो। तो ये क्या होगा? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। वहां पे वो अपनी मर्जी से अपनी इमेजिनेशन लगा के उस स्टोरी को बना सकता है। लेकिन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? अगर आपने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में ध्यान दिया हो तो एक रेटिंग स्केल होता है कि 1 to 5 रेट करना है या कुछ, तो वहां पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, है ना, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक आंसर पे टिक करना होगा। और अगर येस नो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, लाइक सीटेट एग्जाम ही है, अब इसमें सारे क्वेश्चंस क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन होंगे, आंसर एक ही होना है। तो क्या हुआ? स्पेसिफिक कर दिया, आपके पास चॉइस कम कर दी। जब भी चॉइस एक ही छोड़ेगा तब वो क्या होगा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर ये कब यूज किया जा सकता है। टाइम बचाने के लिए, क्विक आंसर के लिए क्लोज एंडेड का यूज करते हैं। और जो अगर आपको ढंग से नॉलेज मतलब किसी के बारे में लेनी है इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे कन्वर्सेशन के थ्रू या जैसे भी ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज किया जाता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो समरी हमारी यही निकल के आती है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन होंगे,
इज अ क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट अ स्पेसिफिक और नैरो आंसर। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा वो एक स्पेसिफिक आंसर को एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और ये नैरो माइंडेड या मतलब नैरो अप्रोच नहीं होती है, नैरो आंसर नहीं आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन से, जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन से नैरो आंसर आता है और एकदम ब्रॉडर वे में आप नहीं आंसर कर सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में। तो और ये ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता आपको एक दायरे से बाहर निकल के आंसर करने का क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो समरी में हम ये कह सकते हैं कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और एक आप आराम से एक्सप्लेन करके एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, और क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिमिटेड होते हैं, लिमिट करते हैं आंसर को और नैरो अप्रोच वाले होते हैं। ठीक है, तो ओपन से याद रखेंगे ब्रॉड और क्लोज से याद रखेंगे नैरो। तो दो क्वेश्चन निकाले हैं जो आ सकते हैं, या मैं कहूँ इस तरह के क्वेश्चन आए भी हुए हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, बट हेल्पफुल हो सकता है। मैथ्स में देख लेते हैं, ये मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। मिस्टर मोहित प्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैथ्स में आए, किसी में भी कोई भी सिचुएशन दे देगा, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले शो किए हैं स्लाइड में कि जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मिस्टर मोहित प्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द क्लास, विच ऑफ द टू नंबर्स कैन बी एडेड टू मेक 54। तो मिस्टर मोहित हैं कोई, उन्होंने पूछा कि क्लास में कि कौन से दो नंबर्स को ऐड किया जाए जिससे सम आए 54। तो यहाँ पे खुद ही सोचा जाए अगर कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, तो ऑब्वियसली एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस को हम जगा रहे हैं यहाँ पे कि सोच पाए, वो मैथमेटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से, और तब आंसर निकाल पाए। कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर नहीं है कि अगर हम बोल देते कि भाई 2+2 क्या होगा तो 4 ही बोलेंगे वो, और क्या बोलेंगे, तो वो हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। बट यहाँ पर क्या है, हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इतना समझने के बाद अब तक कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा हैं आंसर करने के। तो ये क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा टू प्रमोट मैथमेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द टू नंबर्स व्हेन मल्टीप्लाइड गिव द प्रोडक्ट ऑफ 24। तो अब बोल रहा है कि ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आए 24। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 6 into 4 हो सकता है ना, 3 into 8 हो सकता है। देखते हैं। हेल्प्स द चाइल्ड टू थिंक मेटाकॉग्निटिवली। अब इसमें ऐसा मेटाकॉग्निशन तो कोई लग नहीं रहा कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग उसकी चाइल्ड की यूज होगी इसमें, तभी वो बता पाएगा कि दो नंबर कौन से होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज मोर देन वन आंसर। बिल्कुल हो सकता है कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर के ऑप्शन है, बिल्कुल हो सकता है। और बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इज अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एज इट हैज अ डेफिनेट आंसर। एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, डेफिनेट आंसर है इसका, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। डेफिनेट आंसर कोई ऐसा तो है नहीं कि पर्टिकुलर कोई दो ही नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे 24 आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। suggests general problem solving strategy to the child so that he can answer correctly। हो सकता था कि भाई जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, बट यहाँ पे हमारे पास सीधा सा हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं हमेशा। तो हमारे पास जब एक से ज्यादा ऑप्शन है इसको आंसर करने के, तो हम सीधा ओपन एंडेड क्वेश्चन पर लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड what is the difference between open-ended and close-ended questions. So thank you guys, thanks for watching, keep supporting. If you like the video, please hit the like button and subscribe to this channel. See you in the next one.